बच्चों के क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पड़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर लो। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था, हैं? नहीं बात नहीं समझ में आ रही है? नाम यहीं आकर रखा गया ना जी, है ना? अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है, नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना? और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है, बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो, और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया, ये गलत है, समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है, ये मत कहो। जो नाम है वही नाम, ठीक है? जो नाम है वही नाम, उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, हमें क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना? वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है, ओ मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे? कि तुम्हें सानिया पे गर्व है? कि तुम्हारी आइडियल सानिया है? हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है ना? हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। और बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना? तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं? सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं? सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं? हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हैं? कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर, मगर ये चीज है ही। तुम्हारे अगर तरीके अच्छे होंगे तो जमाना तुम्हारी मुखालफत तो कर रहा है, मगर एक दिन वो भी होगा जो तेरी मुखालफत कर रहा है, वो फिर तेरे नबी का कलमा भी पढ़ता नजर आएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब है। लेकिन लोगों जब हम ही नहीं अमल करेंगे, हम ही नहीं लोगों को बताएंगे, तो मुझे बताओ लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमारी बच्चियां जब बाजारों में सबसे बढ़ चढ़ के बेपर्दगी में हिस्से लेंगे, हमारे ही बच्चे जब शराब के अड्डों पे नजर आएंगे, हमारे ही नौजवान जब बेहयाई के बाजार में सबसे आगे नंबर पे नजर आएंगे, तो कौन यार हमें देख करके इस्लाम कबूल करेगा? मुझे बताइए यार। हमारा तरीका देख के ना लोग इस्लाम कबूल करते थे। ए बच्चों खामोश,
हमारा तरीका देख कर न लोग इस्लाम कबूल करते थे, जब हमारा तरीका लोगों ने देखा तब न लोगों को इस्लाम अच्छा लगा। जब हमारा तरीका ही यार बहुत खराब हो गया तो लोग फिर क्यों इस्लाम को कबूल करेंगे, क्यों लोगों को इस्लाम अच्छा लगेगा। नेपाल की एक अभिनेत्री ने भी चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया था, हीरोइन ने अभिनेत्री ने। उससे पूछा कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो कहने लगी मैंने इसलिए कबूल किया कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है इतनी इज्जत किसी ने दी नहीं है। हाय हाय, इतनी इज्जत किसी ने। कहने लगी मैंने इस्लाम को जब पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम इतना पवित्र और प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम ने औरत को कभी तन्हाई नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तब भी उसके साथ में कोई जाए, तन्हा नहीं छोड़ा, पिलाने दो अब इनकी मर्जी। इस्लाम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तो औरत साथ में। मेरे जुमलों पे तवज्जो है क्या नहीं है? लेकिन आज हम हैं, कलमा पढ़ते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं और कहते हैं हमारी बच्ची का भी पेपर है, ले जाइए। और क्यों ले जाइए? हैं? तुझे पेपर दिलाने का इतना शौक है तो खुद लेके जा। जब हज करने जैसी सआदत पे अल्लाह ने बेटी को किसी के साथ नहीं भेजा, औरत किसी गैर के साथ हज करने भी नहीं जा सकती। जबकि हज करने कोई भी जाता तो वहां जहन में खुराफात लेके नहीं जाता, सब नेकियों का तसव्वुर लेके जाते हैं। हज करने जाता तो कोई 5 लाख रुपए खर्च करके यूं नहीं जाता कि वहां जाके मैं हरामकारी करूंगा। हर आदमी ये सोच के जाता है वहां जाके गुनाहों से तौबा करूंगा, वहां जाके नमाज पढ़ूंगा, वहां जाके हरम शरीफ में रहूंगा, वहां जाके मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगूंगा। बोलो यही सोच के जाता है कि नहीं? मगर तब भी इस्लाम कहता है कि औरत अकेली नहीं जाएगी, बेटा साथ जाएगा, भैया अब्बा शोहर साथ जाएगा। ये तेरा कौन सा इम्तिहान है कि हमारी बेटी को भी ले जाइए? क्यों ले जाइए? ये ट्रेंड चल रहा है बहुत। हाँ, एक कार वाला 15 बच्चियों को लेकर जा रहा है इम्तिहान दिलाने के लिए। क्यों पढ़ा रहा है ऐसी पढ़ाई कि तेरी बेटी को खैरों के साथ जाना पड़ रहा? या तो पढ़ाने का शौक है, खुद साथ में रह के पढ़ा। औरत के सिर्फ 4 लोग हमदर्द हो सकते हैं, 5वां उसका, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया का लालच दे दे, मगर वो हमदर्द नहीं होगा, लालची होगा। सिर्फ 4 लोग औरत के हमदर्द हैं, सिर्फ 4 लोग। 5वां अगर ये भी कहे कि मैं किडनी गुर्दे निकाल के इसके लिए दे रहा हूं तो हमदर्द नहीं, वो लालची। कहीं ना कहीं मतलब है। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं मैं। ये 4 लोग बस हमदर्द हो सकते हैं, मेरी माँ बहनें भी सुन लें। हाँ, मैं बता रहा हूं।